नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपके और फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर HSSC बाय नवीन पे। दोस्तों आज आप पढ़ेंगे अपना जो सबसे आखिरी जिला बना है, तो उसका नाम दोस्तों चरखी दादरी। ठीक है, उसकी स्थिति का बारे में पढ़ेंगे, स्थिति क्या थी उसकी। ठीक है, और कब बनाया था वो पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला मैप पर समझो आप, और आपने दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, यानी यदि हम जहाँ पर भी खड़े हैं तो हमारा जो सिर की तरफ होगा वो तो होगी उत्तर दिशा। ठीक है, जो सिर की तरफ होगी दोस्तों उत्तर दिशा होगी, और जो नीचे की तरफ होगी वो दोस्तों दक्षिण होगी। जो नीचे की तरफ होगी वो दक्षिण दिशा होगी। ठीक है, आपने ये बात ध्यान रखनी है। तो दक्षिण यानी कि अब जो चरखी दादरी जिला है दोस्तों वो आपका कहाँ है। दोस्तों वो कहाँ आपने दिख रहा है, तो दोस्तों वो नीचे की तरफ आपका जो चरखी दादरी जिला है। ठीक है, तो यहाँ पर मन लगा इसमें दोस्तों चरखी दादरी जिला देन रखे, भिवानी अलग नहीं कर रखा। ठीक है, यानी कि वो इस तरफ है। ठीक है, चरखी दादरी जिला यहाँ तक अलग नहीं कर रखा भिवानी तक। ठीक है, तो आपने तो यहाँ जिला आओगे दोस्तों, वो आओगे चरखी दादरी। ठीक है, चरखी दादरी, चरखी दादरी। यदि हम दोस्तों इसकी स्थिति की बात करें दोस्तों, ये हरियाणा के दोस्तों दक्षिण में और पश्चिम में स्थित है। यानी इस साइड होगी आपकी पूर्व, इस साइड होगी कौन सी पूर्व, और इस साइड होगी आपकी पश्चिम, इस साइड होगी आपकी पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा। ठीक है, तो यह आपका हरियाणा का इस साइड है, यानी नीचे की तरफ है, यानी दक्षिण में हो गया। और यदि इस साइड है तो इस साइड है थोड़ा, तो यानी ये पश्चिम, यानी कि हरियाणा है दोस्तों ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है जिला। ठीक है, समझ में आया इतना। तो यदि आपकी स्थिति पूछा तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है दोस्तों। और जो अलग किसका हुआ था दोस्तों, अलग हुआ था भिवानी था। ठीक है, वैसे आपने देख रखे हो जो जिला है जो है आपका यहाँ पर चरखी दादरी बन रहा है, तो अलग किसका हुआ दोस्तों, ये भिवानी था अलग हुआ था। किससे भिवानी था अलग हो गया था भाई, भिवानी था अलग हुआ था। चरखी दादरी जिला भिवानी से अलग हुआ था। ठीक है भाई, भिवानी का अलग हुआ था। और कैमा जिला बनाया दोस्तों अलग होकर चरखी दादरी 22वां जिला बनाया था। कौन सा जिला बनाया था, 22वां जिला बनाया था दोस्तों, 22वां जिला। ठीक है, 22वां जिला बनाया था, 22वां जिला बनाया था भाई। ठीक है, 22वां जिला बनाया था। और कब बना जिला यो भी आपने याद करना है, यानी इसका अस्तित्व में कद आया था यो, इसकी स्थापना कब हुई थी चरखी दादरी की। जब हम इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई थी वो ध्यान रखो आप। यदि इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 2016 में, 1 दिसंबर 2016 में दोस्तों इसकी स्थापना हो गई थी दोस्तों। ठीक है, उस समय अपने मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर। तो ML खट्टर, मनोहर लाल खट्टर दोस्तों। ठीक है, उस समय कौन मुख्यमंत्री थे, मनोहर लाल खट्टर जी जो है मुख्यमंत्री दोस्तों। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे आपकी इसकी कंप्लीट जो है इसका सॉल्यूशन, इस जिला का कंप्लीट सॉल्यूशन पढ़ाएंगे। देखो भाई, तो यदि हम बात करें दोस्तों, यदि इसकी घोषणा की, ठीक है, जिला बनाए जाने की घोषणा, घोषणा कब हुई थी वो देख लो, और विधानसभा मंजूरी कब मिली थी वो देख लो भाई। ठीक है, घोषणा कब हुई थी भाई, अभी बात करें दोस्तों चरखी दादरी जिला की। ठीक है, घोषणा कब हुई थी, जब हम घोषणा की बात करें दोस्तों, यह हुई थी 16 अक्टूबर। अपना एक चीज़ याद करनी है भाई, 16 अक्टूबर 2016 में होगी थी घोषणा। ठीक है, 2016 में क्या होगी थी, घोषणा होगी थी इसकी। ठीक है, यदि हम बात करें दोस्तों इसकी घोषणा तो होगी थी, लेकिन मंजूरी विधानसभा तक, हरियाणा की विधानसभा तक मंजूरी तो मिलनी थी। तो हरियाणा की विधानसभा तक मंजूरी कब मिली थी, विधानसभा तक मंजूरी, यह आपने पढ़ना है, विधानसभा से मंजूरी, विधानसभा से मंजूरी, से मंजूरी 1 महीना बाद मिल गई थी दोस्तों मंजूरी भी। ठीक है, यानी 16 अक्टूबर है, 16 अक्टूबर ने घोषणा होगी थी, यानी कि 16 नवंबर ने जो है इस 16 नवंबर ने क्या हो गया था भाई इसकी मंजूरी, यानी कि इसकी मंजूरी मिल गई थी 16 नवंबर ने, 16 नवंबर ने मंजूरी मिल गई थी। और 1 दिसंबर ने दोस्तों अपना नया जिला बनकर तैयार हो गया था, जिसका नाम था चरखी दादरी दोस्तों। ठीक है, 2016 में। ठीक है, आपने याद करना है भाई, 16 अक्टूबर ने क्या हुआ था, घोषणा हुई थी। 1 महीना बाद यानी 16 नवंबर ने क्या हो गया था इसका, 16 नवंबर ने क्या हो गया था, इसकी मंजूरी हो गई थी कड़ा विधानसभा में। ठीक है, तो और 1 दिसंबर में नया जिला बनकर तैयार हो गया था, कौन, चरखी दादरी नाम था जिला। ठीक है भाई, तो यदि हम इसका क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, क्षेत्रफल, यदि हम इसका क्षेत्रफल की बात करें वो आपने याद करना है। इसका यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है दोस्तों इसका, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों 1370। तो वैसे 1370 है, लेकिन यदि पॉइंट टाइम पूछे तो 1370.11 किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक है, जो है इसका दोस्तों एरिया 1370.11 स्क्वायर है दोस्तों इसका एरिया। यदि हम इसकी जनसंख्या की बात करें दोस्तों, जनसंख्या, जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या, जनसंख्या की बात करें दोस्तों, और किस आधार पर, 2011 की जनगणना के आधार पर, 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या कितनी है दोस्तों इसमें, तो इसमें दोस्तों 5 लाख से अधिक है। ठीक है,
5 लाख तक अधिक, 5 लाख प्लस लिख लियो, ठीक है, 5 लाख प्लस लिख लियो, ठीक है, 5 लाख तक अधिक है। आ भाई समझ में, ठीक है। तो उम्मीद करूँ आपने इतना पढ़ लिया होगा, ठीक है भाई। चलो अब जानांगे आगे, यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक है। चलो भाई देखो नेक्स्ट, देखो भाई यदि हम बात करें दोस्तों विधानसभा क्षेत्र कितने हैं इसमें, या फिर तहसील भी उतनी है जितने विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। यदि हम इसके विधानसभा क्षेत्र की बात करें दोस्तों, विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा कितने दोस्तों इसमें 2 हैं, ठीक है, 2 हैं। यदि यहाँ पे बात करें दोस्तों तहसील की, ठीक है, तहसील भी कितनी है दोस्तों इसमें, तहसील भी 2 हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। तहसील भी कितनी है दोस्तों 2, तहसील भी दोस्तों इसमें 2 है, तहसील भी इसमें 2 हैं दोस्तों, ठीक है। तहसील भी कितनी है 2 है, ठीक है भाई। तहसील भी कितनी है दोस्तों इसमें 2 हैं। और कौन कौन सी हमें वो भी आपने ध्यान रखनी है, तो कौन कौन सी हैं वो भी ध्यान रखिए भाई। एक है दोस्तों, पहली है तहसील की बात करें यहाँ पे, तो पहली है दोस्तों दादरी, ठीक है, दादरी बोलते हैं दादरी। और दूसरी है दोस्तों बाडड़ा, ठीक है, बाडड़ा भाई, दूसरी है दोस्तों बाडड़ा, ठीक है। तो भाई ये हैं इसकी 2 तहसील या फिर 2 विधानसभा, ठीक है। यदि आप बात करें दोस्तों उप तहसील की, तो उप तहसील कितनी है भाई इसमें, तो उप तहसील नोट कर ले भाई। यदि उप तहसील की बात करें, उप तहसील की बात करें दोस्तों, उप तहसील की बात करें तो उप तहसील कितनी है भाई इसमें, तो उप तहसील दोस्तों इसमें 1 के है, ठीक है। कितनी है भाई 1 के है उप तहसील इसमें, ठीक है। और जिसकी के बोल रहा है भाई, उसकी बूंद कला बोलना भाई, बूंद कला, ठीक है। जो बोल रहा है थी बूंद कला, बूंद कला नाम था वो तहसील जो है जानी जाए, बूंद कला, ठीक है, बूंद कला, ठीक है भाई। इतना समझ में आया, ठीक है। यदि आप इसका पुराना नाम की बात करें, पुराना नाम का जिक्र करें दोस्तों, पुराना नाम क्या था इसका वो ध्यान रखना आपने, पुराना नाम क्या था इसका, ओल्ड नेम, ओल्ड नेम क्या था भाई इसका, ओल्ड नेम क्या था, ओल्ड नेम था दोस्तों इसका डालमिया नगर, डालमिया नगर, ठीक है जी। ओल्ड नेम की बात करें दोस्तों डालमिया नगर दोस्तों इसका ओल्ड नेम था, ठीक है। यदि जिस भी साथी ने दोस्तों, यदि मेरी स्पीड कम लगा तो वीडियो ना 2x स्पीड करके देख लियो, ठीक है। तो ठीक है भाई, इतना नोट कर लिया तो आगे चलना दोस्तों। यदि आपने नोट करना तो नोट कर सको भाई, स्क्रीन नोट लेना स्क्रीन नोट ले लो, ठीक। सॉरी दोस्तों, चलो भाई नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों इसका नामकरण, नामकरण के मतलब इसका नाम कुकर पड़ा यू, ठीक है, नामकरण भाई। यदि नामकरण की बात करें दोस्तों, नामकरण की बात करें दोस्तों, तो नामकरण क्या है दोस्तों इसका, नामकरण दोस्तों दादुरों की अधिकता के कारण, दादुर के मेंढक, दादुरों की अधिकता के कारण, दादुरों की अधिकता के कारण, अधिक, दादुर के दोस्तों अधिक के कारण इसका नाम दोस्तों दादुर के हुआ है, के कारण इसका नाम दादरी पड़ गया था। तो दादुरों की अधिकता के कारण दोस्तों इसका नाम क्या पड़ गया था, दादरी पड़ गया था, ठीक है दोस्तों। चलो भाई अगर देखेंगे आगे, संस्थापक कौन है भाई इसके, संस्थापक भी आपने याद करने हैं, तो संस्थापक भी पूछे जा सके हैं किस भी जिला के, ठीक है। तो संस्थापक भी आपने याद करने हैं, तो संस्थापक कौन है भाई वो आपने ध्यान रखना है, संस्थापक। तो संस्थापक हैं भाई इसके बिल्हान सिंह भाई, बिल्हन बोल दे बिल्हान बोल दे, ठीक है, ये आपने याद करना है, बिल्हन या बिल्हान, बिल्हान सिंह, ठीक है, बिल्हान सिंह। बिल्हान सिंह कौन है भाई, दादरी के या फिर बोल रहे हैं चरखी दादरी जिला के संस्थापक हैं बिल्हान सिंह, ठीक है। और दोस्तों कौन था ये विलन, ये भी आपने याद करना भाई, यू था पृथ्वीराज चौहान था नहीं उसका दोस्तों आदिवासी पुत्र था भाई, ठीक है। कौन था भाई यो भी आपने याद करना है, जो पृथ्वीराज चौहान था, पृथ्वीराज चौहान का आदिवासी पुत्र था, इंपॉर्टेंट है भाई, पृथ्वीराज चौहान का, पृथ्वीराज चौहान का आदिवासी पुत्र था भाई, ठीक है, आदिवासी पुत्र, आदिवासी पुत्र था,
ये आपने बात नोट करनी है सारी, ठीक है। A to Z बात इसी बताऊँगा दोस्तों, जो आपने कभी भी किसी बुक में नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। और इसकी गारंटी मैं ले हूँ, आपका क्वेश्चन एक भी इसका बाहर नहीं जाओगा। तो वीडियो ने लाइक कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो। और जो मेरी स्पीड थोड़ी स्लो लागे, स्लो तो दोस्तों होगी, क्योंकि मैं जिस पेन गला लिखूँ नहीं तो उस पेन गला ज़्यादा तेज़ नहीं लिखा जाता, ठीक है, एकदम नहीं लिखा जाता। तो इस कारण मेरी स्पीड स्लो है। हाँ, आपने यदि मेरे साथ मतलब क्लास देखनी है तो आपने 2x की स्पीड कर लो, यदि 2x की ज़्यादा हो है तो थोड़ा सा कम कर लो, ठीक है, 1.25 की कर लो। तो भाई क्लास देख लो, पूरी देखा करो। रिक्वेस्ट आप तक जो साथी चैनल पर नया जुड़ा है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो। तो भाई इतना आपने नोट कर लिया होगा। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे, वो देखो भाई। तो दोस्तों संस्थापक हो गया। यदि आप बात करें दोस्तों, इसमें उद्योग धंधे के हैं, तो उद्योग धंधे आपने याद करने हैं, उद्योग धंधे भाई, ठीक है। उद्योग धंधे चरखी दादरी में के हैं उद्योग। यदि उद्योग की बात करें दोस्तों, उद्योग की बात करें तो आपने उद्योग भी याद करने हैं। इसमें तो ज़्यादा उद्योग तो नहीं है, लेकिन दोस्तों थोड़े से जो एक तो दोस्तों मेन है इसमें, जो सीमेंट उद्योग है भाई, सीमेंट उद्योग अपना इसमें एक चीज़ याद करनी है, सीमेंट उद्योग है, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग आपने चरखी दादरी का याद करना है, सीमेंट उद्योग, ठीक है भाई। तो यदि हम बात करें तो इस सीमेंट उद्योग की सारे पॉइंट मैं इसी के लिखाऊंगा, तो आपने नोट करने हैं भाई, और इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट, ठीक है। जो सीमेंट उद्योग था इसी के सारे पॉइंट बताऊंगा दोस्तों। तो यो कौन था, जो हरियाणा में सीमेंट का प्रथम कारखाना था यो, ठीक है। हरियाणा का, हरियाणा में सीमेंट का, हरियाणा में सीमेंट का प्रथम कारखाना है भाई, कारखाना, ठीक है भाई। हरियाणा में सीमेंट का प्रथम कारखाना है वो। यदि हम इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना किसने करी थी, वो आपने याद करनी है। तो स्थापना की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1938-39 में, ठीक है। 1938-39 में इसकी स्थापना हुई थी, 1938-39 में, ठीक है। किसने करी थी भाई, सेठ रामकृष्ण डालमिया ने। किसने करी थी वो आपने याद करनी है, सेठ रामकृष्ण ने भाई, रामकृष्ण डालमिया, डालमिया ने इसकी स्थापना कर दी थी दोस्तों, ठीक है। रामकृष्ण डालमिया ने, सेठ रामकृष्ण डालमिया ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है, इतना समझ गए। यदि हम बात करें तो किस देश का सहयोग है बना था दोस्तों यो, तो जर्मनी देश का सहयोग है, जो कारखाना लग गया था भाई, ठीक है। तो जर्मनी देश का सहयोग है। या पूछा भाई किस देश के इंजीनियरों के सहयोग था, तो जर्मनी देश थे, देश के सहयोग थे, देश जर्मनी देश की सहायता से, तो जर्मनी देश की सहायता से यू कारखाना लग गया था दोस्तों, ठीक है भाई, इतना समझ गए। चलो भाई अब देखें दोस्तों, आगे जो इसकी इजाज़त करता ली थी तो वो आपने याद करना है। तो जींद रियासत के उस समय राजा होया करते, तो उसने अनुमति दी थी, उसने अनुमति दी थी भाई, जब स्थापित हुआ था जींद रियासत के राजा के अनुमति दिए जाने पर दोस्तों स्थापित हो गया था, ठीक है। तो 1980-81 की बात है दोस्तों, 1980-81 की बात करा तो 1980-81 में क्या हुआ था वो याद करो आपने। 1980-81 में जो इंदिरा गांधी थी दोस्तों, इसके हस्तक्षेप के चलते CCI द्वारा अधिग्रहण किया गया, ठीक है। यानी कि योग 1980-81 में यो सरकार का अंडर आ गया था, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने अपने अंडर CCI के अंदर ले लिया था, इंदिरा गांधी द्वारा, ठीक है। इंदिरा गांधी द्वारा CCI के अंडर ले लिया था भाई, ठीक है, CCI के अंडर ले लिया था। ठीक है। और यदि बात करें दोस्तों इसका अंत, मतलब इस या फैक्ट्री का ताला लग गया था, तो 1996 में इस फैक्ट्री का ताला लग गया था। 1996 की बात करा, ठीक है, तो ये हो गया था भाई, बंद हो गई थी फैक्ट्री। तो क्या हो गई थी या बंद हो गई थी भाई, ठीक है। तो बंद हो गई थी या फैक्ट्री भाई, ठीक है। तो फैक्ट्री हो गई थी 1996 में, बंद हो गई थी भाई, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट आपने बात याद करनी है। इस सीमेंट उद्योग के सीमेंट उद्योग है, किसने बनाया था, अपने रामकृष्ण डालमिया ने बनाया था, 1938 में बनाया था। हरियाणा में सीमेंट का प्रथम कारखाना है, जर्मनी देश की सहायता लग गया था, फिर उसके इंजीनियरों की सहायता लग गया था। 1980-81 में इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप के चलते CCI के अंडर ले लिया था, 1996 में इस पर ताला लग गया था, बंद हो गया था, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो। तो उम्मीद करूँ आपका इतना समझ में आने लग रहा है भाई, और जो साथी नया जुड़ा है चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो। यदि हम दोस्तों बात करें इसमें मंदिर की, ठीक है, दादरी में मंदिर की बात करें तो दोस्तों मंदिर कितने हैं आगे वो देख ले भाई।
यदि हम दोस्तों मंदिर की बात करा, यदि हम दोस्तों मंदिर की बात करा, मंदिर तो मंदिर और देख ले भाई कितने मंदिर हैं इसमें। पहला मंदिर है भाई, पहला मंदिर दोस्तों रंगीला हनुमान मंदिर है पूरा, ठीक है, रंगीला हनुमान मंदिर, रंगीला हनुमान मंदिर, रंगीला हनुमान मंदिर, रंगीला हनुमान मंदिर है दोस्तों। कहाँ पे है? चरखी दादरी में, ठीक है भाई। यदि हम बात करें दोस्तों दूसरा मंदिर की, और दोस्तों एक है गुफा वाला मंदिर भाई, ठीक है, गुफा वाला मंदिर, गुफा वाला मंदिर, गुफा वाला मंदिर भी आपने याद करना है। यदि हम तीसरा की बात करें दोस्तों, तीसरा मंदिर की बात करें, बाबा जयमल दास मंदिर भाई। यो दोस्तों यदि पूछा गांव कौन सा में है ये गुफा वाला मंदिर, तो जोंजू गला, जोंजू गांव में है भाई, ठीक है, जोंजू गांव है एक, उसमें है, ठीक है भाई, जोंजू गांव में है, ठीक है। यदि हम बात करें दोस्तों अगला मंदिर की, तो तीसरा मंदिर बना के बताया था बाबा जयमल दास मंदिर भाई, बाबा जयमल दास मंदिर बाबा जयमल दास मंदिर, बाबा जयमल दास मंदिर, बाबा जयमल दास मंदिर भाई, ठीक है भाई। बाबा जयमल दास मंदिर कड़ा है भाई, यो है बाडड़ा में, कड़ा है बाडड़ा में, अपने याद करना है बाडड़ा में, बाड सॉरी यार, ठीक है। तो भाई इतना नोट कर लिया होगा आपने, यदि नहीं नोट कर तो इसकी वीडियो ने पीछे करके देख लियो, ठीक है। तो बाडड़ा में है दोस्तों बाबा जयमल दास का मंदिर, ठीक है। अब दो मंदिर आ गए आपके इसमें, तो एक दोस्तों कौन सा है, तो इसमें इसका इसके साइन इसका लग जाए नहीं तो हाथ, तो ये कट जाएगा वीडियो, ठीक है। तो आपने बैक करके देख लेना है। एक है दोस्तों रेस्ट हाउस मंदिर, रेस्ट रेस्ट हाउस मंदिर है दोस्तों, रेस्ट हाउस मंदिर, जो कड़ा है दोस्तों, यो भी आपका दादरी में है। और एक है दोस्तों लास्ट मंदिर है श्री श्री 1008, श्री श्री है एक उपाधि है दोस्तों संतां की, ठीक है, श्री श्री 1008, 1008 आदिनाथ, श्री श्री 1008 आदिनाथ जैन मंदिर, जैन मंदिर, यो कड़ा है दोस्तों, यो आपका रानीला गांव में है, ठीक है, रानीला गांव है चरखी दादरी का, तो वहाँ है दोस्तों रानीला गांव, ठीक है भाई, तो रानीला गांव में है यो दोस्तों। अब बात करें दोस्तों प्रसिद्ध मेले, तो मेले की बात करें दोस्तों आप, तो जड़े जड़े मंदिर थे ओडा ओडा मेले भी लाग देंगे, ठीक है। मेला क्या दोस्तों, मेला एक मेला हुआ है सिर्फ एक भीड़, ठीक है, जड़ा आदमी इकट्ठे हो जाए दोस्तों, और जड़ा भीड़ लाग जाए उसकी मेला बोल दिया, हाँ। तो अब पढ़ा यहाँ पे प्रसिद्ध मेले, तो प्रसिद्ध मेले देखो भाई, यदि हम बात करें मेले की, मेले की बात करें दोस्तों, मेले तुम्हें अपने ध्यान रखने हैं, बस एक दो मेला याद रखना अपना। एक तो दोस्तों पीर मुबारक शाह की दरगाह का मेला, ठीक है, पीर मुबारक शाह, पीर पीर मुबारक, पीर मुबारक शाह, पीर मुबारक शाह की दरगाह का मेला है, की दरगाह का मेला अपने याद करना है, ठीक है। तो यो कड़ा लगा दोस्तों कल्याणा गांव में, जरा हिलना पत्थर पाया जावा है, ठीक है, तो कल्याणा गांव में है दोस्तों यो, लरजता पत्थर भी बोलते हैं, कल्याणा गांव, कल्याणा गांव दोस्तों उड़ा पाया जा,
दो पत्थरों की बात करूँ मैं, यदि पीर मुबारक शाह की दरगाह का मेला कड़ा लगा दोस्तों कल्याणा गांव में, और पीर मुबारक शाह की दरगाह पूछा कड़ा है तो वो दोस्तों कहाँ पे, चरखी दादरी कल्याणा गांव में, ठीक है। और दूसरा मेला की बात करें दोस्तों आप, तो दूसरा मेला है, तो दूसरा मेला है दोस्तों हनुमान मेला। हनुमान मेला अपना याद करना है, हनुमान मेला, ठीक है। तो कड़ा लागा दोस्तों इकलौटा गांव में लागा है, ठीक है, इकलौटा गांव में, इकलौटा गांव में दोस्तों ये मेला लग गया है, इकलौटा गांव अपना याद करना भाई, इकलौटा गांव में, ठीक है भाई। तो कद लग गया यू अपने, बस यो इंपॉर्टेंट है, लग गया कद है यू, ठीक है। इस यो पूछा जावा कद लग गया भाई यू लग गया दोस्तों फागण वाले महीना में, अब बोल दे फागुन में, फागुन माह में, फागुन माह में लग गया भाई, फागुन माह में लग गया भाई, ठीक है। तो उम्मीद करूँ अपना इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। तो अब पढ़ाएंगे दोस्तों आपके इससे पर्यटन स्थल, अब पढ़ाएंगे दोस्तों पर्यटन स्थल भाई। तो पर्यटन स्थल आपने याद करने हैं, इतने आपने बहुत है, इतना पढ़ लिया तो बहुत है इतना, ठीक है। पर्यटन स्थल की बात करें दोस्तों, पर्यटन स्थल मैंने कहूँगा दोस्तों पूरी वीडियो देखो, ठीक है। 2x की स्पीड तक पूरी वीडियो देख लो, ठीक है, 2x की स्पीड तक, यदि आपने इतना मान लो टाइम नहीं है, ठीक है, तो 2x की स्पीड तक वीडियो देख लो। तो अगर दोस्तों पर्यटन स्थल, तो पर्यटन स्थल में दोस्तों एक है दोस्तों डेरेंगो, डेरेंगो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। डेरेंगो पर्यटन स्थल जो अपना पर्यटन स्थल वाला डिपार्टमेंट है दोस्तों, इसमें लगभग जितने अपने पर्यटन स्थल पाओगे उसमें उनके नाम दोस्तों पक्षियों के नाम पर रखे जाएँ, ठीक है, लगभग आएंगे। तो सारे के नाम आप पक्षियों के नाम पर पाओगे, तो डेरेंगो नाम तभी यू पक्षी है, ठीक है। डेरेंगो पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल आपने यू याद करना है, पर्यटन स्थल, डेरेंगो पर्यटन स्थल कहाँ है, दादरी में, कहाँ है यू, दादरी में है, ठीक है। जिन जिन पक्ष मैं लिख दूँ तो वो तो उस स्पेशल उस गांव में हो जाएंगे, यदि नहीं लिखूँ तो समझ लो वो कहाँ है, दादरी में है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, दूसरा, दूसरा तो पीर मुबारक शाह की दरगाह मैंने पढ़ी थी, पीर मुबारक शाह की दरगाह बताऊँ कहाँ खड़ा है वह, मैंने लिखा है दीदी, पीर पीर मुबारक शाह की दरगाह, शाह की दरगाह यह कहाँ दोस्तों, यह है कल्याणा गांव में, ठीक है, मैंने पढ़ाई थी अब तक, मेला भी लग गया उरे, तो यह है कड़ा है कल्याणा गांव में, ठीक है। एक है दोस्तों शामसर सरोवर, शामसर सरोवर इंपॉर्टेंट है भाई, शामसर सरोवर, शामसर सरोवर इंपॉर्टेंट आपका, शामसर सरोवर, शामसर सरोवर यो कहाँ आपका, ये तो कहाँ दोस्तों ये शामसर सरोवर आपका ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो पांडवों द्वारा तो वनवास में और अज्ञातवास के दौरान दोस्तों यहाँ शिविर लगाया गया था, ठीक है। पांडवों द्वारा शिविर लगाया गया था कद, अज्ञातवास में भी, और जब वे वनवास गए थे तो वहाँ, ठीक है, कहाँ दोस्तों ये है चरखी दादरी में, ठीक है, पांडवों द्वारा वनवास में तो शिविर लगाया गया था, तो शिविर के लिए शिविर, शिविर लगाया था पांडवों द्वारा, ठीक है, शिविर लगाया था पांडवों द्वारा, पांडवों द्वारा, ये अपने याद करना भाई। तो इस गांव में, ठीक है, या फिर इस शहर में श्यामसर सरोवर तो शिविर लगाया गया था पांडवों द्वारा भाई, ठीक है, समझ में आया इतना। अब चलाएंगे भाई अपना, तो प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन कौन है होता है वो अपने याद करने हैं, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, ठीक है। तो पहला व्यक्तित्व की बात करें दोस्तों आप, हुकम सिंह फोगाट है दोस्तों, ठीक है, हुकम सिंह फोगाट, अपने जो हुकम सिंह फोगाट है दोस्तों, दोस्तों हुकम सिंह फोगाट है दोस्तों, मास्टर इसकी आप मास्टर हुकम सिंह फोगाट भी बोला हाँ। तो दोस्तों ये अपना हरियाणा का 8वां मुख्यमंत्री बना था, ठीक है। यदि हम व्यक्तित्व की बात करें तो टोटल 11 मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। मास्टर हुकम सिंह अपने हरियाणा का 8वां मुख्यमंत्री बना था, और जिसका कार्यकाल की बात करें, पहले मास्टर हुकम सिंह के बारे में बात कर लिया, तो मास्टर हुकम सिंह, मास्टर हुकम सिंह किससे रिलेटेड है भाई, मास्टर हुकम सिंह है चरखी दादरी से रिलेटेड, ठीक है, मास्टर हुकम सिंह, ठीक है। वैसे पहले तो जो है जो इनका गांव जो आया करता वो कड़ा आया करता, वो आया करता भिवानी में, ठीक है, मास्टर हुकम सिंह, ठीक है, मास्टर हुकम सिंह भाई, फोगाट, फोगाट भी लगाना अपने पीछे, फोगाट,
फोगाट, ठीक है भाई। तो पहला तो जो इनका गांव आया करता वो उसमें आया करता भिवानी में, ठीक है। लेकिन जब चरखी दादरी बन गया था 1 दिसंबर 2016 में, तो इनका गांव आ गया था दोस्तों क्या में, चरखी दादरी में। जिन गांव का क्या नाम पूछा तो डाणी फोगाट नाम आपने सुना होगा। तो यदि इनका जीवन काल पूछा, जीवन काल की बात करें जीवन काल, तो जीवन काल की बात करें तो जीवन काल के रहा इनका 1925 में जन्मे थे, ठीक है, 1925 में जन्मे थे भाई। और 2015 में इनकी डेथ हो गई थी, 2015 में, ठीक है। लगभग 90 साल के वो क्या दोस्तों इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। और कहाँ जन्मे थे दोस्तों, इनका गांव था दोस्तों डाणी फोगाट, डाणी फोगाट, डाणी फोगाट नाम था गांव है इनका, डाणी फोगाट, ठीक है। यदि हम बात करें दोस्तों, ये अपने जो मास्टर हुकम सिंह थे अपने 8वें मुख्यमंत्री बने थे। कौन से 8वें मुख्यमंत्री थे, 8वें मुख्यमंत्री। इसके बाद दोस्तों भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, जिनका जन्म 1948 में हुआ था, ठीक है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे इनका बाद, ठीक है। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर जी थे, जिनका जन्म दोस्तों 5 मई 1954 में हुआ था निदाना गांव में, मैम रोहतक में पड़ा है, ठीक है। 2 बार करनाल तय दोस्तों MLA रहे हैं वो, और 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ठीक है। यदि पहली बार पूछा शपथ कब ली थी, 26 अक्टूबर 2014 में ली थी, और दूसरी बार पूछा तो 27 अक्टूबर 2019 में शपथ ली थी, किसने, खट्टर साहब ने भाई, ठीक है। तो उसके बाद 11वें जो मुख्यमंत्री अपने वो नारायण सिंह सैनी है, अभी चल रहे हैं। इनका जन्म हुआ था 1917 में मिर्जापुर गाँव में, मिर्जापुर माजरा गांव में, जो कि अम्बाला डिस्ट्रिक्ट गांव में, ठीक है। यदि प्रथम बार यदि पूछा तो करनाल के विधायक थे, और वर्तमान में दोस्तों लाडवा के विधायक हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों अपने 11 मुख्यमंत्री, ये भी कराऊंगा अपना, ये अपना पॉलिटी में पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो अपने आप करने लग रहा हूँ तो वो ये आपके जिले वाइज चल रहे हैं, ठीक है। ये जो मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, ये सारे अपना पॉलिटी में पढ़ाऊंगा, ठीक है। यदि हम बात करें दोस्तों मास्टर हुकम सिंह की, तो वर्ष 1991 में जाटों के आरक्षण दिलाने के लिए गुरुग्राम आयोग का गठन कराया था भाई, आयोग का गठन कराया था इसकी जाटों को 1991 में आरक्षण दिलाने खातर, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री, और दोस्तों ये ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं और उप मुख्यमंत्री भी रहा है, ठीक है। तो मास्टर हुकम सिंह भाई, समझ में आया। तो ये था, और किस कहाँ तक लिटे है दोस्तों, यो डाणी फोगाट, डाणी फोगाट कौन सा जिला में है, तो चरखी दादरी में भाई, चरखी दादरी, चरखी दादरी, ठीक है भाई। तो ये अपना याद करने भाई, मैंने स्टोरी इसलिए बताई है कि आपका याद रह जाओ कि मास्टर हुकम सिंह कौन था, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, यदि हम नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, किरण शोरण, किरण शोरण, दूसरा है किरण शोरण भाई, किरण शोरण, किरण शोरण दोस्तों, ठीक है। यह किरण शोरण कौन है दोस्तों, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद के पद पर है दोस्तों, ठीक है। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पर है, ठीक। किरण शोरण कहाँ था, या चरखी दादरी था। तीसरा दोस्तों आप लिख लो, जो मैं बोल रहा हूँ लिख लियो, तो महावीर सिंह फोगाट भाई, महावीर सिंह फोगाट, महावीर सिंह फोगाट, महावीर सिंह फोगाट ना भाई सारे जाना है, महावीर सिंह फोगाट, ठीक है भाई, महावीर सिंह फोगाट भाई, ठीक है। महावीर सिंह फोगाट का बात करें दोस्तों, कौन सा गांव था लिड है दोस्तों, बलाली गांव है, जो कि चरखी दादरी में पड़े है, ठीक है। बलाली गांव था लिड है, बलाली गांव, बलाली इनका गांव है, ठीक है भाई। यदि पूछा तो महावीर सिंह फोगाट जी ने द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था, कब मिला था, 2016 में, 2016 में क्या मिला था, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था भाई, ठीक है। यदि हम बात करें तो चौथा जो इंपॉर्टेंट है, जो चौथा नाम है दोस्तों, इसका बारे में मैंने आप तक बहुत बार बता रखा है, तो फोर्थ नाम क्या है, फोर्थ नाम है दोस्तों चंद्रावती, चंद्रावती दोस्तों, चंद्रावती, चंद्रावती, चंद्रावती कौन दोस्तों, डालावास गांव में, डालावास गांव है, डालावास, डालावास गांव से रिलेटेड है, डालावास गांव से, ठीक है। तो डालावास गांव है चरखी दादरी का। अब इसकी सुन लो, हरियाणा में दोस्तों पहली महिला विधायक है, हरियाणा में पहली महिला विधायक 1954 में बनी थी भैया, ठीक है। हरियाणा में पहली महिला विधायक चंद्रावती, मैं इसके बारे में पूरा लिख दूंगा, देख लो, चंद्रावती, हरियाणा में पहली फर्स्ट महिला विधायक है भाई, MLA है, ठीक है, विधायक है, MLA। और कद बनी थी या बनी दोस्तों 1954 में, 1954 में बनी थी, ठीक है भाई। हरियाणा में पहली जो फर्स्ट महिला MLA है दोस्तों 1954 में बनी थी, कौन थी, वह चंद्रावती थी, ठीक है। यदि पूछा तो बारडा तो MLA थी, और MLA करते थी, MLA करते थी बारडा है,
ठीक है। बारड़ा गढ़ है, मैंने पढ़ाया भी था। विधायक भी मतलब एक विधानसभा सीट भी है और उप तहसील भी है, यानी कि बारड़ा, ठीक है, चरखी दादरी में। तो यदि हम आप बात करें तो दोस्तों बारड़ा से एमएलए थी आप, पेप्सू विधानसभा में थे, ठीक है, कड़ा थी। और विधानसभा कौन सी होया करती, पेप्सू। जब आप पंजाब का हिस्सा होया करते तो पेप्सू विधानसभा होया करती, ठीक है। तो उसका हिस्सा उसका हिस्सा रही है यार। तो हरियाणा में यदि आप प्रथम लोकसभा सांसद की बात करा, हरियाणा में प्रथम लोकसभा सांसद, प्रथम लोकसभा यदि हम सांसद की बात करा, सांसद यह बनी थी 1977 में भाई, 1977 में। और कर्ता बनी थी 1977 में, यह बनी थी भिवानी था भाई। कहाँ तक बनी थी, भिवानी विधानसभा, सॉरी लोकसभा की सीट हुआ करती भिवानी, ठीक है, भिवानी, भिवानी तक बनी थी। और पार्टी कौन सी थी भाई, पार्टी थी भाई सॉरी एक था जनता पार्टी हुआ करती, ठीक है, उस समय जनता पार्टी हुआ करती। तो उस तय जो है इसकी लोकसभा का चुनाव लड़ा था 1977 में, भिवानी था या विधायक बन गई थी भाई, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा आपने इतना समझ में आने लग रहा होगा। और जो साथ ही साथ नोट करें दोस्तों, बहुत बढ़िया नोट्स बनाए इसको आप। चलो भाई नेक्स्ट देखो, और इसी के बारे में पढ़ेंगे अभी चंद्रावती के बारे में। 1982 में दोस्तों, 1982 में जो हुआ था, 1982 में हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रही है, ठीक है। तो हरियाणा विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में, हरियाणा विधानसभा में विपक्ष की नेता भी रही है भैया, ठीक है, विपक्ष की नेता। और यह प्रथम महिला थी भाई, ठीक है, प्रथम हरियाणवी महिला थी विपक्ष की नेता, जो विपक्ष की नेता बनी थी, ठीक है। और 2005 में दोस्तों, 2005 में क्या किया था भाई, 2005 में हरियाणा में डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन भी रही है, ठीक है। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की चेयरपर्सन भी रही है, चेयरमैन भी रही है दोस्तों, ठीक है। यदि बात करें दोस्तों, पंजाब हरियाणा की प्रथम महिला वकील है भाई, ठीक है, पंजाब हरियाणा की प्रथम महिला वकील है भैया, ठीक है, महिला वकील भी रही हैं भाई, ठीक है। तो आपने इतना नोट कर लिया होगा उम्मीद करूँ। तो अब चलेंगे नेक्स्ट पे भाई, ठीक है। तो भाई साथ साथ में नोट भी करते रहियो। और आपका दोस्तों बस अब जो है एक दो चीज़ और रहेगी, तो उनके बाद अपना जो है पूरा कंप्लीट जिला हो जाएगा अपना चरखी दादरी, ठीक है। यदि हम बात करें तो गीता फोगाट बस ये लास्ट है। तो इसके बाद आप ये महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ के इसके गीता फोगाट, तो उसके बाद अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा गीता फोगाट। और इस बार कुछ नहीं आ सकता आपका, ठीक है, जितना मैंने करा दिया इस बार कुछ नहीं आता दोस्तों। तो यदि हम बात करें दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम में 2010 में गोल्ड मेडल जीता था भाई इस लड़की ने, ठीक है, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में 2010 में गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड, ठीक है, आप नोट कर दीजिए गोल्ड मेडल, ठीक है। क्या में जीता था, कॉमनवेल्थ गेम में, अपना याद करना है, ठीक है। यदि जीतने दोस्तों, और या गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी थी भाई, ठीक है। तो या तो कौन गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी भाई ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली, ठीक है भाई, ठीक है, इतना समझ में आया। महिला खिलाड़ी थी दोस्तों। यदि हम बात करें ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला भारतीय रेसलर है भैया, ठीक है, ओलंपिक में भाग लेने वाली महिला रेसलर, ठीक है। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसलर है दोस्तों, ठीक है, भारतीय महिला रेसलर है भैया, ठीक है। तो दोस्तों अपने सिर्फ इतने पॉइंट याद रखने थे महत्वपूर्ण तथ्य में, ठीक है, सॉरी महान व्यक्तित्व में। तो भाई उम्मीद करूँ आपने इतना समझ में आ गया होगा। अब आप पढ़ाएंगे एक दो पॉइंट और है जो कि महत्वपूर्ण तथ्य में आपने इंक्लूड करे हैं। तो दोस्तों एक तो कर्पूरी पहाड़ी कहाँ है दोस्तों, आपकी चरखी दादरी में,
ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद कर लियो। कर्पूरी पहाड़ी भाई, कर्पूरी पहाड़ी कहाँ है? कर्पूरी पहाड़ी आपकी यहाँ दोस्तों चरखी दादरी में, चरखी दादरी में है, ठीक है। और दोस्तों एक है दोस्तों जो चरखी दादरी है, जो जिला है दोस्तों चरखी दादरी, ठीक है, ये लैंड लॉक्ड कंट्री, सॉरी लैंड लॉक जो है आपका जिला है, ठीक है। अब इन लैंड लॉक जिला या भू आवेशित जिला बोल इसको ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें मैंने आप तक बताया था कि भारत में दोस्तों एक ही स्थान ऐसा जो हरियाणा में कल्याणा गांव है, जरा हिलता पत्थर बोल दो आप इतनी, लरजता पत्थर बोल दो, डांसिंग स्टोन बोल दो, ठीक, कंपिंग स्टोन बोल दो, जो सिर्फ ओड़े पाया जावा है कड़े कल्याणा गांव में, ठीक है। भारत में हिलना पत्थर बोल दी थी, क्योंकि भाई यो जुगर फ्लैक्सीबल नहीं हुआ, जो प्लास्टिक फ्लैक्सीबल नहीं हुआ है पत्थर, यो हिलना पत्थर, हिलना पत्थर बोल देना, या फिर इसकी आपके बोल उसको लरजता पत्थर बोल दे दी, लरजता पत्थर भी बोल सका पे दी आप इसने, कंपिंग स्टोन भी बोल सका भाई, कंपिंग स्टोन भी बोल सका पे इन्हें, और आप इसने डांसिंग स्टोन भी बोल सका भाई, डांसिंग स्टोन, ठीक है भाई। तो इस पॉइंट था दोस्तों आपका जो कंप्लीट जिला हुआ है आपका खत्म। और जो कड़ा है पत्थर जो पाया कड़ा जावा है दोस्तों, मैंने आप तक बता दिया था कल्याणा गांव में, कल्याणा गांव चरखी दादरी का गांव है दोस्तों, ठीक, कल्याणा गांव में मिला है, कल्याणा गांव कड़ा का चरखी दादरी जिला का गांव है दोस्तों। इस पॉइंट तक आपका कंप्लीट जो है चरखी दादरी जिला कंप्लीट हुआ है। तो उम्मीद करूँ अपना वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। जो साथी चैनल पर नया जुड़े, चैनल जरूर सब्सक्राइब करियो। मेरा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद सभी साथियों को, राम राम।